नमस्कार। श्री राम नवरात्रि के शुभ लक्ष्य में आयोजित इस वीडियो सीरीज में आपका पुनश्च स्वागत। कल हमने सहोदर अर्थात एक ही उदर से आने वाले भाइयों के संबंध देखे। आज सुहृद अर्थात जो हृदय के पास में हैं, एक दूसरे का हित सोचते हैं, ऐसे मित्रत्व के बारे में रामायण से सीख लेंगे। ऐसा कहते हैं, ज्येष्ठों के साथ और कनिष्ठों के साथ व्यवहार करना सरल होता है, परंतु अपने योग्यता वाले, अपने ही कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ मित्रता स्थापित करना यह कठिन बात होती है। आज देखते हैं मैत्री के 4 प्रकार: व्यासंग मैत्री, व्यवहार मैत्री, व्यवसाय मैत्री और व्यसन मैत्री। सर्वप्रथम देखते हैं प्रभु के साथ मित्रता करने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ था। पहले है सुग्रीव। व्यवहार मैत्री का यह उदाहरण है। दोनों की एक ही परिस्थिति थी। अग्नि की साक्षी से ही दोनों की मित्रता स्थापित हुई। प्रथम प्रभु रामचंद्र ने वाली का वध करके सुग्रीव को उसकी पत्नी और राज्य लौटाया, और यही सुग्रीव चातुर्मास में दिया हुआ वचन भूल गए। फिर भी प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण द्वारा केवल एक स्मरण देकर सुग्रीव के साथ मित्रता बनाए रखी और आगे जाकर सुग्रीव की वानर सेना के साथ लंका पर विजय प्राप्त किया। सुग्रीव में ऐसे कौन से गुण थे जिससे वह भगवान के मित्र बन गए? सुग्रीव बहुत ही सिंपल थे। सिंप्लिसिटी यही उनका गुण था। अंदर एक बाहर एक ऐसी कृत्रिमता उनमें नहीं थी। भगवान पर पूर्ण विश्वास था। सर्वप्रथम राम लक्ष्मण मिलने के बाद, हनुमान जी द्वारा पूर्ण परीक्षण करने के बाद सुग्रीव ने भगवान पर पूरा विश्वास रखा। और एक मुख्य बात उनके पास थी, वो है हनुमान जी जैसे मंत्री। राम की प्राप्ति होने के लिए हमें हनुमान जी का आश्रय बहुत आवश्यक है। दूसरा उदाहरण है विभीषण जी। यह उदाहरण है व्यासंग मैत्री का। व्यासंग अर्थात विद्वान, कुछ उच्च उद्दिष्ट के लिए की गई मैत्री। विभीषण को आत्मकल्याण के लिए श्री रामचंद्र के दर्शन लेना, उनके शरण जाना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। जब रावण ने विभीषण को लंका से निष्कासित किया, तब रामचंद्र के परम भक्त विभीषण, इन्होंने युद्ध से पहले भगवान की शरण ली और परम कृपालु भगवान कहते हैं, सकृदैव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। परम कृपालु भगवान कहते हैं, मेरे शरणागत को मैं हमेशा अभय देता हूँ। प्रभु रामचंद्र ने विभीषण का स्वीकार किया। आते बराबर युद्ध के पहले ही उनका राज्याभिषेक किया, उन्हें लंका का राजा बना दिया, और विभीषण ने संपूर्ण युद्ध में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को इंद्रजीत, रावण तथा लंका के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। रावण का वध हुआ। यह दोनों मैत्री के उदाहरण से अयोध्या, किष्किंधा और लंका, इन 3 नगरों में और संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हुई। तीसरा उदाहरण है रावण और वाली, जिसे व्यसन मैत्री कहा जा सकता है। इन दोनों के मित्रता का मूल कारण ही स्वार्थ था। दोनों पराक्रमी थे। वाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके सामने अगर शत्रु आता है तो शत्रु का बल आधा हो जाता था और वाली का बल दुगना हो जाता था। यह बात रावण को पता थी, इसलिए रावण ने पीछे से वाली पर प्रहार करने का प्रयास किया, परंतु वाली ने रावण की बहुत ही बुरी स्थिति बना दी। उससे भयभीत रावण वाली के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखता है। इन दोनों की मित्रता भी अग्नि के साक्षी से हुई, परंतु इनकी मित्रता से ना स्वयं उनका ना और किसी का भला हुआ। इन दोनों के मैत्री तथा क्रियाकलाप से सभी त्रस्त थे, कोई भी सुखी नहीं था। मित्रता या कोई भी संबंध कभी स्वार्थ से नहीं टिकता। वाली के वरदान के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। टेम्पटेशन, मोह, यह ऐसा ही एक विकार है। एक उदाहरण देते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट के सामने मीठी वस्तु आती है तो मीठा खाने का संयम कम हो जाता है और डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ जाता है। वैसे ही जैसे वाली की शक्ति दुगनी और शत्रु की शक्ति आधी होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में ऐसे मोह के प्रसंग, टेम्पटेशंस से हमें दूर रहना है।
वीडियो गेम, मोबाइल, सोशल मीडिया, यह सब बच्चों के लिए, गर्भवती के लिए अहितकर है, परंतु हम उसका उपयोग केवल थोड़े समय के लिए ही करेंगे, ऐसा होना असंभव है। मोहकारक वस्तुओं को इंद्रियों से दूर ही रखना है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने वाली का पीछे से वध किया, सामने जाकर स्वयं की शक्ति को कम नहीं किया, उसी प्रकार मोहकारक वस्तु इंद्रियों से दूर रहकर ही टेम्पटेशन को कम कराया जा सकता है। हम हमारे अंदर के वाली को समाप्त करने के लिए प्रभु श्री राम का आश्रय लेते हैं और यह टेम्पटेशन को दूर रखने का प्रयत्न करते हैं। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, ज्ञान्यं जाने नैव जाने न जाने। इस प्रकार हमारे माता पिता सखा स्वामी सभी प्रभु श्री राम हैं। उनके चरणों में दंडवत समर्पित करके हम फिर कल मिलेंगे, रामायण कालीन नगरियों का वर्णन देखेंगे। हमारे साथ YouTube चैनल पर जुड़े रहे। धन्यवाद।